क्यों करना चाहिए? कोई आपसे पूछे कि आपको धर्म क्यों करना चाहिए? आपसे कोई पूछे कि आप धर्म के अनुयायी है, आपको धर्म को मानते हैं, आप परमात्मा को मानते हैं, आपके जीवन के अंदर में अगर आपसे कोई पूछे कि आपको धर्म क्यों करना चाहिए, आपको पूजा क्यों करनी चाहिए, आपको समाई क्यों करनी चाहिए, आपको गुरुबंधन क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बोलो? हाँ, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए, अपने कर्मों को खपाने के लिए करना चाहिए। लेकिन पहले नंबर पर बात करते हुए कहते कि जिस चीज को आप बोले, जिस व्यक्ति को आप प्रणाम करें, परमात्मा की आप पूजा कर रहे, परमात्मा की पूजा इसलिए करना है, कर्म अपने आप करेंगे, शायद अपने आत्मा की शुद्धि अपने आप हो जाएगी। लेकिन संस्कार भवन यहाँ पर कहते हैं कि आपको परमात्मा की पूजा करना है। परमात्मा की पूजा करते करते आपके मन में ये भाव, ये ख्याल आना चाहिए कि परमात्मा, आप परमात्मा हुए, आपके अंदर अनंत अनंत गुण पड़े हैं, एकाध गुण भी मेरे जीवन में आना चाहिए। परमात्मा मुझे इसलिए आपकी पूजा। आप पूजा में दोहा तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? बरास पूजा करते हो तब आप दोहा बोलते हो? कौन सा बोलते हो? शीतल गुणा जयमाल। ये परमात्मा का आप ये दोहा बोलते, परमात्मा के लिए आप ये श्लोक बोलते, परमात्मा का दोहा बोलते बोलते, परमात्मा की पूजा करते करते आपको कितने साल हुए? हाँ, जिंदगी चली 20 साल, 25 साल, 50 साल हुआ ना कि नहीं हुआ? 17 साल की पूजा करो लिया कि नहीं करो लिया? रोज बरास पूजा शायद करने वाला कम हुई। हाँ, लेकिन जब जब आप दुहा बोलते हो, 50 साल हो गए आपको दुहा बोलते, परमात्मा की पूजा करते करते, एकाध गुण भी आया। हाँ, बरास पूजा रोज करो कि नहीं करते? बरास पूजा करते करते, परमात्मा की पूजा करते करते, एक श्लोक, एक ये बोलते बोलते, आपके जीवन में दुहा बोलते बोलते, आपके जीवन में अभी तक क्रोध आपका शांत नहीं हुआ, गुस्सा आपका नाश नहीं हुआ, आपके जीवन के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके हृदय के अंदर अभी तक शीतलता प्रगति नहीं है। आप इतना कह सकते हैं कि भाई मैंने इतने सालों से मैंने पूजा की है, इतने सालों से बरास पूजा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। हाँ, कह सकते हैं कि आप? क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य, क्योंकि हमारा ध्येय नहीं रहा, हमारा टारगेट नहीं रहा। हमने परमात्मा की पूजा मात्र करने के लिए किया है, अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए हमने किया नहीं है। पुणे के अंदर बरास पूजा का चढ़ावा चल रहा था, बरास पूजा का चढ़ावा चल रहा था, चढ़ावा लिया गया, ज्योतिर्मय ने चढ़ावा लिया। कभी जीवन में मंदिर में प्रवेश किया नहीं था, पहली बार मंदिर में किसी ने मेरे से उपदेश सुनकर के मन में आया कि मुझे प्रवेश करना है, मुझे मंदिर में जाना है। जीवन के अंदर उन्होंने कहा साहिब जी इतनी लायकात मेरी है नहीं, मैं मंदिर में जाने की ऐसी मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती, मेरे को कोई लगता भी नहीं मुझे मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन एक दिन एक शब्द उनके जीवन में शायद उपयोगी बना और उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। बड़े भाव के साथ में बरास पूजा का चढ़ावा लेने के बाद में परमात्मा की पूजा करनी है। पुजारी ने आवाज लगाई, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, 4 बार बुलाया, आने को तैयार नहीं। लेकिन चढ़ावा लिया, अब जाना पड़ेगा। सबने समझाया भाई आपका चढ़ावा है, आपको तो पूजा करनी पड़ेगी, आपको लाभ लेना पड़ेगा। हाथ में थाली पकड़े, बरास पुजारी ने दिया, परमात्मा के नजदीक गए, परमात्मा को 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखते रहे। सब लोग सोच रहे कि यार कैसा, अभी इतना देखेंगे तो कैसे चलेगा आगे। अपने जगह पास जल्दी वाला भाई वाला घना हुए, भाई जल्दी पटावे तो मोरो नंबर आ गए। हाँ, क्या होता है हमारे वाले उसमें बहुत ज्यादा होते, भाई जल्दी करे, जल्दी पटावे तो પછી मेरा नंबर आए, मुझे भी जाना है, इतनी देर ऐसे खड़े रहेंगे, इतनी क्षमता भाव, इतनी धैर्यता, इतना तो संतोष हमारे जीवन में, हाँ हमारा जीवन में घुल गया है। और विचार कर लो थोड़ा जीवन में है कि नहीं है? हाँ, यहाँ विचार करती हुई महात्माओं के जीवन में तो संतोष ही संतोष, आनंद ही आनंद है। लेकिन यहाँ पर कहते हुए क्या विचार करो, 15 मिनट तक विचार करते रहे, परमात्मा को देख रहे, एक नजर देख रहे। थोड़ी देर का समय हुआ, आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। परमात्मा की पूजा वो भाव से करने का उनका प्रयास रहा, चिंतन उनका चलता रहा कि इतना समय परमात्मा की पूजा करने के बाद बरास पूजा करते करते अपने जीवन के अंदर में आंख में आंसू आ रहे, चौधार रोते रोते इतना रोए। सब लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या तकलीफ हो गई, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इनको रोना आ गया। बरास पूजा
साइड में आए और सबने उनसे पूछा और उस समय उन्होंने जवाब दिया कि मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी परमात्मा को स्पर्श नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में इतना क्रोध है, मेरे जीवन में इतना गुस्सा है, जिससे मेरा पूरा परिवार खपा है, जिससे लोग मेरे से दूर भागते, मेरे परिवार में मेरे बच्चे तक मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं होते, क्योंकि मेरा ये गुस्से का इतनी कमजोरी, ये गुस्सा मेरे जीवन में इतना रहा। और आज जब मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए मैंने ये जो ब्रास पूजा की थाली हाथ में ली और जब पुजारी ने दुहा बोला तो चिंतन चलते चलते चिंतन करते करते अपने जीवन में इन आंसुओं के साथ में अपने जीवन में निर्णय कर लिया, आज के बाद अगर परमात्मा की पूजा स्पर्श के साथ में करनी है तो आज के बाद में जीवन में क्रोध कभी आना नहीं चाहिए। और उस भाव के साथ में परमात्मा के मैंने इस तरह से भाव के साथ में आंख में आंसू होते हुए रोते हुए इतना 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लग गया, लेकिन निर्णय किया था परमात्मा को स्पर्श तब होगा जब मेरे जीवन से क्रोध का नाश हो जाएगा। और परमात्मा की पूजा करते ब्रास पूजा करते करते जीवन में निर्णय कर लिया आज के बाद में क्रोध नहीं करना। वो एक दिन था और आज का दिन साहिब जी 15 साल हुए, आज तक जीवन में कभी भी क्रोध मेरे जीवन में 15 साल का जीवन बीत गया, 15 साल हो गए साहिब जी, आज तक 15 साल में मैंने कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, मैंने कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया। उस दिन जिस दिन पूजा की उसी दिन क्रोध को भस्म कर दिया, उसी दिन नाश कर दिया। परमात्मा को स्पर्श करने का एक शीतल में एक ब्रास पूजा करते करते ये प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जीवन के अंदर ये भाव आना चाहिए, हृदय के अंदर ये भावना होनी चाहिए। आप परमात्मा की पूजा रोज करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं, रोज नमस्कार परमात्मा को करते हैं, परमात्मा का एक गुण भी हमारे जीवन में आया क्या? परमात्मा के अनंत गुण है, परमात्मा का प्रेम का गुण है, परमात्मा का करुणा का गुण है, परमात्मा का वात्सल्य का गुण है, परमात्मा का संतोष का गुण, अनंता अनंत गुण है। एक शब्द तो आप बोलते हो जितने भी गुण आते, जितने भी आते सारे परमात्मा के एक एक गुण है, और एक परमात्मा का गुण हमारे जीवन में आना चाहिए। क्या आता है परमात्मा की एक व्यक्ति आज के जमाने में, पहले के जमाने में क्या होता था, शायद ऐसा परिवर्तन आ जाए, ऐसी चीजें हो जाए, हमें चमत्कार लगता था, हमको लगता है बाबू पहला खून भारवा गिरो, पहला कीर्तन भेजो तो अपने ठा नहीं है, बाबू पे तो खाली हुड़िया हो, अपने हुड़े मानवा तैयार नहीं रहता। ये 15 साल पहले की सबसे बड़ी घटना है कि व्यक्ति एक परमात्मा की पूजा करते करते शीतल गुण की प्राप्ति करता, अपने जीवन में क्रोध को समाप्त कर देता। दूसरी बहन के जीवन का परिवर्तन ऐसा हो गया, आज 15 साल बीत गए, कभी भी जीवन में क्रोध का नाम निशान नहीं है। हम भी परमात्मा की रोज पूजा करते हैं, आप रोज परमात्मा की पूजा कर रहे, लेकिन एक भी दिन रोज पूजा, क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा ध्येय नहीं था, हमारा भाव नहीं रहा। आप अपने जीवन के अंदर में विचार करो। शास्त्रकार भगवत यहाँ पर कहते पहले नंबर की बात की, पहले नंबर पे नमस्कार की बात की, दूसरे नंबर पे बात की फिर जो हाथ जोड़ करके मस्तक झुक जाए सिर और नमस्कार हो जाता है। तीसरे नंबर पे बात की अर्धवरत नमस्कार, यानी कि हमारे जीवन में जब दोनों हाथ जोड़ते दोनों कोणी इधर आनी चाहिए, शास्त्रीय विधान है नमस्कार करने का। और आखिर में जाकर के कहा कि जीभ से शब्द बोले, आप ढेर नामी बोलो, जीभ जोड़ नमस्कार। और चौथे नंबर पे बात की एक अर्ध गुणत नमस्कार, और पांचवें नंबर पे बात करते हैं कि पंचांग प्रणिपात नमस्कार। नमस्कार तो बहुत करते हैं, नमस्कार बहुत हुआ, क्षमासना आप बहुत देते हैं। एक गुरु भगवान के सामने आप क्षमासना देते हैं, परमात्मा के सामने क्षमासना आपने एक बार नहीं 1000 बार दिया, लेकिन एक बार भी विधिवत हमारा क्षमासना हुआ या नहीं हुआ, अपने आप में चेक क्षमासना कैसे देते, वंदन कैसे करते। आज तो की करो वेगर सीधी सिस्टम, बाबूजी हाथ हथे जोड़िए, बाबूजी पधार दो, बाबूजी छाता में ले लो, बाबूजी मुझे नंदा में घड़ी मेरा बाबूजी में कंफ्यूज हो जाएगा, उन्होंने बुलावे रिया कि कह दिया हमें आओ जो मती। थोड़ा स्टाइल थी, थोड़ा लक्षण थी, थोड़ा गुणों नहीं था, भाव थी, ठाकुर को वेतन भाव थी, पंचांग प्रणिपात नमस्कार। शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर में नमस्कार करने का भाव आना चाहिए। अपने जीवन के अंदर में, हमारे जीवन में नमस्कार का भाव, 5 प्रकार के नमस्कार की बात की, और लास्ट में कहा कि पंचांग प्रणिपात नमस्कार, यानी कि आप पंचांग प्रणिपात एक बार विधिवत नमस्कार करो, जीवन में आपको योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा रामदेव घड़ा योगा करा, अपने घड़ी करो, टीवी में जो धारण करो कि नहीं करो, हाँ रोज सुबह सुबह उठने योगा करो, योगा दे आगे तो हाथ योगा करेगा, लागे पूरा साल नहीं से योगा करना है, हाँ करोगे
लगता है ना आपको कितना योगा करते, पर यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कि आप विचार करो, बाबा रामदेव का योगा की जो शुरुआत होती है आपके यहाँ से उनकी जो एंडिंग तक के सारे योगा आप कर लो, विधिवत सारे योगा कर लो, और जिन शासन के अंदर का बताया होगा मात्र खाली एक पंचांग प्रणिपात नमस्कार कर लो, आपको जीवन भर किसी योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साष्टांग पंचांग प्रणिपात नमस्कार होता है, दोनों पूरी यहाँ आनी चाहिए, हाथ ऐसे जुड़ने चाहिए नस्तक पर बैठ करके कि जब आप शरीर नीचे आपका सिर झुकता है तब पहले हाथ झुकना चाहिए, बाद में सिर झुकता है, तब जाकर के पंचांग प्रणिपात नमस्कार होता है। हमें तो उबा बस खाली घड़ी वेला तो का कमर की तकलीफ नहीं है तो ये ऑफर तो लागे हमें चीज कमर की तकलीफ हमें चीज प्रैक्टिस करे रही। हां हमें उबा बंधन में जाए, हमें झुकवारी कैपेसिटी नहीं है, तकलीफ घणी है, हमें झुके नहीं हथेलिया पगे लागू है, हमें बाल की कमर साथ नहीं दे रही है, कितना नमस्कार भाव यहाँ पर करते हुए कहते कि आप चौथे नंबर पे बात करते हुए आखिर में बात करते हुए कहा कि दूसरे नंबर, पहले नंबर पे बात की नमस्कार की, दूसरे नंबर पे बात की सिरमौर नमस्कार, तीसरे नंबर पे बात की कि जीभ तोड़ नमस्कार, और चौथे नंबर पे बात की पंचांग प्रणिपात नमस्कार। पांचवा है, मैंने आपको पहले वो बताया है ताकि आपको पता चले। अब चौथे नंबर का नमस्कार यानी कि मद तोड़ नमस्कार। क्या चौथे नंबर का नमस्कार यानी कि मद तोड़ नमस्कार। मद यानी क्या है? अपने आप का अहम है, अपने आप का अहंकार है, अपने अहंकार को त्याग कर करके अपने आप के मान सम्मान अपमान को साइड में रख करके जिस भगवान के पास में आप जा रहे, जिस परमात्मा के पास में जा रहे, जिस गुरु भगवान के पास में आप जा रहे, जिसको आप नमस्कार करने के लिए जा रहे हैं, पहले तो अपने मान को, अपने सम्मान को साइड में रखना है, अपने अहंकार को साइड में रख करके मुझे नमस्कार करना है, अहंकार को साइड में रखना। आजकल छोटी छोटी बात पे ईगो आ जाता है, छोटी छोटी बात पर हम ईगो में फंस जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हमारा ईगो हमारे सामने आ जाता है, पैसे का ईगो आ जाता है, मान सम्मान का अभिमान का आ जाता है, पद प्रतिष्ठा का आपको ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हुए चौथे नंबर की बात की मद तोड़ नमस्कार, इन सबका त्याग अवश्य में अपने जीवन में जरूरी है। अहंकार का त्याग करेंगे, नमस्कार करेंगे तो फलीभूत होगा, अहंकार के साथ में नमस्कार करेंगे बिल्कुल भी फलीभूत होने वाला। शास्त्रकार भगवान को बात करते हुए कहते कि चंद्रबोसी को जब तक अपने आप में क्रोध था, भले उसने परमात्मा को डंक मारा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन परमात्मा के मात्र खाली 2 शब्द सुने और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित। कहां से कहां पहुंचा के नहीं पहुंचा? हाँ कहां गया? कटे गया 8वां देवलोक माथे गया कि नहीं गया? परमात्मा ने डंक मारियो तो कभी परमात्मा डंक नहीं मारता ना। हाँ मारो कभी अपने तो ख्याल भी नहीं आवतो, विचार भी नहीं आवतो, तो ही परमात्मा ने जने डंक दियो माते परमात्मा करुणा कीधी ने 8मो देवलोक अपने तो परमात्मा रे नजदीक हो, परमात्मा पाड़े हो, परमात्मा ने स्पर्श करो, परमात्मा ने रोज बोलो, परमात्मा ने रोज पूजा करो। परमात्मा हमें तो गोपो माते ध्यान क्यों नहीं विचार आते? परमात्मा ने तो हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया, परमात्मा ने तो हमारे ऊपर बहुत वात्सल्य रखा, परमात्मा ने हमारे ऊपर तो बहुत करुणा की। ये तो हमारे कर्म हमारी निष्ठारी हम अपने जीवन में हम अपने आप को समझ नहीं पाए, हमने वो काम नहीं किया, इसलिए हम परमात्मा के नजदीक पहुंच नहीं पाए, परमात्मा को हृदय में बसाने का हमने प्रयास नहीं किया। शायद अगर परमात्मा को अगर हम हृदय में बसा लेते तो हमारा काम शास्त्रकार भगवंतों ने सबसे पहला शब्द है प्रणव में नमस्कार। नमस्कार का भाव आपके जीवन में आना चाहिए, नमस्कार करना है, अहंकार का त्याग होना चाहिए। इसलिए चौथे नंबर पे कहा कि मदतोड़ नमस्कार यानी अपने अहंकार का त्याग पहले, उसके बाद में नमस्कार करो, तब जाकर के आपके जीवन में सार्थकता आएगी। हमारे जीवन के अंदर शास्त्रकार लोगों ने बात करते हुए कहते हैं हमारे जीवन में हम अपने जीवन के अंदर विचार करें परमात्मा यहाँ पर किसी परमात्मा ने कितनी करुणा करके रखी है, हरिभद्र श्री महाराज ने कितना उपकार किया है। धर्म में प्रवेश करने के लिए आपको इन सारी बातों को बताने का प्रयास कर रहे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने प्रेम की बात करी थी, कल प्रेम अपने आप में प्रकट करने की बात थी, और आज प्रेम अपने आप में प्रोसेस करने की। पहले प्रेम आना चीज पहले बनती है, उसके बाद में प्रोसेस होती है। कहते हैं कि पहले दूध तपेली में जाता है, उसके बाद में गर्म होता है।
हमारे जीवन में वही बात है, जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा तब तक उसकी प्रोसेस नहीं हो जाएगी, उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। अब प्रोसेस हमने कल कर ली, प्रोग्रेस हमें आज कर ली। क्या करना है? कल मैंने कहा था ना कि कम से कम प्रेम के नाम से 50 रुपए रोज का पक्का किसी के हाथ खड़े नहीं हुए। हमारे जीवन के अंदर तो यहाँ पर बात करते अनंत सुमारी बात करते आपको समझाना चाहते हैं। पहले बात करते हैं कि सिद्धांतवादी आचार्य निष्ठा पूर्वक वर्तमान जो आज के जमाने में निष्ठा पूर्वक जीवन जी रहे, निष्ठा पूर्वक जो धर्म का परिपालन कर रहे हैं, आपको एक बात समझने की जरूरत है, सिद्धांत समझना है। निष्ठा जो है, कहते हैं कि एक प्रबंध होता है, एक नियम होता है, एक प्रणाली का बनती है जो एक हमारे लिए गाइड का काम करे। हम उस तरह से आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करें तो कहते हैं कि नोटबुक लाइन के अंदर चलने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नोटबुक होती है ना, तो नोटबुक के अंदर जो लाइन रहती है उस पर ही लिखा जाता है, उस पर ही लिखने का लोगों का प्रयास होता है। कुछ लोग उस तरह से होते हैं जो नोटबुक के लाइन के अंदर चलने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लाइन से बाहर जाने का प्रयास करते हैं, उस लाइन से बाहर लिखने का प्रयास करते हैं। हम धर्म के अंदर है, हम देव गुरु की छत्र छाया में है, हम देव गुरु की धर्म की छत्र छाया, वो हमारे लिए वो लाइन है जो देव गुरु धर्म की छत्र की छाया है, जो उस लाइन के अंदर हमें चलने का प्रयास करना है। और कुछ लोग हैं जो उस लाइन से बाहर जाने का प्रयास करते हैं। अब सोचो आपका नंबर किस में है? बोलो, हाँ, आपका नंबर किस में है? हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, भारत के लिए बंधारण बनाया, हिंदुस्तान का संविधान आज उसी लाइन से चलता है। परमात्मा ने हमारे लिए धर्म रूपी संविधान बनाया, परमात्मा ने हमारे लिए धर्म की स्थापना की, परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ किया। आज हम 10 धर्म के उस संविधान के उस लाइन में हम कितना चलते हैं? हाँ, आपको लगता है कि हम सच में उस स्थान पे, उस जगह से हम चल रहे हैं? ख्याल हमारे जीवन के अंदर परमात्मा ने कहा कि अपने जीवन के अंदर जितना राग और जितना द्वेष, हम राग के प्रेमी नहीं हैं। हमारे जीवन के अंदर हम बात करें तो राग और द्वेष की बात करते हुए कहा कि राग और द्वेष एक ऐसा है जिसे हमें हमेशा अपने जीवन से निकालने का, कम करने का प्रयास करना है। राग जो है वो जड़ पदार्थों के प्रति है, द्वेष जो है वो जीवंत पदार्थ के प्रति है, जीव के प्रति। समझ में आ रहा है? राग और द्वेष की डेफिनेशन मैं आपको समझाऊं। राग क्या है मालूम है? राग हमें जो जड़ पदार्थ है, जो जड़ चीजें उसके प्रति है, और द्वेष हमें किसके प्रति है? हाँ, जो जीवंत है उसके प्रति हमें द्वेष। आप समझो कि आपके घर पे, आपके हाथ में एक मोबाइल है, एक घड़ी है, घर में एक टीवी है, जड़ है। शायद वो टूट गई, खराब हो गई, बिगड़ गई, आपने उसको रिपेयरिंग करवा लिया, आपने उसकी सर्विस करा ली, और आपने सर्विस कराकर वापस उसे घर में लगाया, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसे स्वीकार किया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। किसी व्यक्ति ने आपको 2 शब्द कह दिए, किसी व्यक्ति ने एक चोर ने आपके घर में चोरी कर ली, एक व्यक्ति ने आपके घर में चोरी कर ली, चोरी कर करके आपको चला गया, आपको पता नहीं था, आपको मालूम पड़ा बाद में, और उसने चोरी की ये भी आपको पता है। और दूसरे दिन वो मंदिर में पूजा करने के लिए शायद वो व्यक्ति आता है, आपसे कोई पूछे ये कौन है, आप उसे क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, ये चोर है, इसने चोरी किया है। यानी कि जड़ के प्रति आपको स्वीकार भाव है, लेकिन जिस व्यक्ति जीवंत है उसके प्रति द्वेष भाव में आपको स्वीकार भाव नहीं हो सकता है ना। जीवन के अंदर में आप विचार करो, आपको समझने की जरूरत है। उसने आपके घर पे कल चोरी किया था, कल आपने उसे कुछ नहीं कहा, आज उसे आप इस तरह से बोलने का प्रयास करते, टीवी आपके घर पे टूट गई थी, आपने सर्विस करा दी, मोबाइल आपका खराब हुआ, आपने सर्विस करा दिया, आपको उसको स्वीकार है कि भाई आपको लगता है कि मोबाइल मेरा साथ देगा। आपको ये क्यों नहीं लगता है व्यक्ति ने कल चोरी की थी, कल का वो दुर्गुण था, आज का वो सद्गुण है, आज के बाद शायद वो चोरी न भी करे, फिर भी हम उसे चोर बना देते, बना देते कि नहीं बना देते? हाँ, होता है कि नहीं होता?
किसी भी महात्मा को आप नमस्कार करते हैं, समझ लो कि 11 बजे रात को विदाई समारोह खत्म हुआ, सुबह 4 बजे महात्मा की दीक्षा हो गई, व्यक्ति ने जीवन में संयम जीवन अंगीकार कर लिया, आप उसे नमस्कार किस भाव से करेंगे? बोलो, किस तरह से आप नमस्कार करेंगे? उसने कल दीक्षा नहीं ली थी, कल उसके पास में चारित्र जीवन नहीं था, रजोहरण नहीं था, वस्त्र नहीं था, मात्र खाली व्यक्ति था। आप व्यक्ति को नमस्कार करेंगे कि रजोहरण और वस्त्र है इसलिए नमस्कार करेंगे। रजोहरण आया, वस्त्र आए इसलिए आपने नमस्कार किया ना। बाकी कल व्यक्ति उसने 11 बजे तक दीक्षा नहीं ली, परिवर्तन हुआ, वेश परिवर्तन हुआ, इसीलिए आपका नमस्कार भाव आया। वेश परिवर्तन हुआ, व्यक्ति चारित्र जीवन की आराधना में आया, संयम जीवन लिया, रजोहरण लिया, इसलिए आपके जीवन में नमस्कार भाव आया, क्योंकि जीवन आपके उसमें कोई द्वेष नहीं है। जड़ के प्रति आपको राग है, जीवन के प्रति आपको द्वेष क्यों हो जाता है? किसी व्यक्ति ने आपके साथ में गलत कर दिया, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, शायद उसने गलत किया, किसी ने आपके पैसे खा लिए, किसी ने आपके लिए आपका नुकसान कर दिया, उसके प्रति आपकी द्वेष भावना बढ़ती चली जाती है। आपके घर में लाइट होती है, आपके घर में टीवी होती है, आपके घर में मोबाइल होता है, शायद मोबाइल फट जाए और आपके घर में नुकसान हो जाए, आपको मोबाइल के प्रति द्वेष क्यों नहीं होता? यहाँ पर समझने की बात है, जरा विचार करना है, सोचना है, समझना है, अपने जीवन में एक ख्याल लाना, दिमाग में आपको सोच के विचार के चलना पड़ेगा, ख्याल तो अपने जीवन में लाना पड़ेगा, जीवन की व्यवहारिक बातें करना है, आपके जीवन में जीवन व्यवहार की बात आपको सिखाने की जरूरत आपको लगता है आपको है, इसलिए आप समझो इस बात को। परमात्मा ने कहा राग शायद बाद में कम होगा चलेगा, द्वेष भावना पहले कम होनी चाहिए। द्वेष को घटाने का निरंतर प्रयास करना है, द्वेष घटेगा, राग भी घटेगा। लेकिन आज क्या हो गया है, हम राग घटाने का काम पहले करते हैं और द्वेष को बढ़ाने का काम उससे भी पहले करते हैं। क्या हो रहा है? आप अपने जीवन में 50 साल के जीवन में आपने कितना राग घटाया और कितना द्वेष बढ़ाया, उसका थर्मोमीटर अगर लाया जाए और नापा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? बोलो, हाँ, द्वेष ज्यादा आएगा कि राग कम हुआ वो मीटर ज्यादा आएगा कि द्वेष बढ़ा वो मीटर ज्यादा आएगा? हाँ, द्वेष बढ़ा वो मीटर ज्यादा आएगा। पुलिसाली यहाँ पर वही बात करते हैं कि महापुरुषों ने नम्र बनने की बात की है, महापुरुषों ने नम्र रहने के लिए कहा है, महापुरुषों ने आपको सरलता लाने के लिए कहा है, महापुरुषों ने आपके जीवन के अंदर शुद्ध रूपी समुद्र में से शास्त्र का भगवान कहते हैं, उन्हें पूछा गया हरिभद्र श्री महाराज से, और हरिभद्र श्री महाराज ने कहा कि ये तो श्रुत रूपी ये तो समुद्र है, इसमें से तो मात्र खाली बिंदु में से भी एक बिंदु मैंने निकालने का प्रयास किया है, बाकी मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप विचार करो, इतने ज्ञानी होते हुए भी नम्रता सरलता कितनी है। नहीं तो अभिमान आना चाहिए कि मैंने इतने सारे ग्रंथ रच दिए, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतने आगमों का उद्धार कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उस समय के श्रुत के यानी संपूर्णतः श्रुत ज्ञान, अभिमान 0 में से 0। आज हमारे पास 4 डिग्री आ जाए, 4 चौपड़ी 4 बुक हम पढ़ लेते, 4 डिग्री आ जाए, हमको लगता है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, हमको लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, हमको लगता है कि हमारे से ज्यादा कोई होशियार नहीं है। जिस दिन ये अभिमान टूटेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि सच में इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास? हमारा अपना क्या है? बोलो, हाँ, आपका अपना यहाँ पर क्या है? हाँ, क्या है? बोलो, कोई आपसे पूछे कि आप इस संसार में रह रहे हैं, यहाँ पे आपका अपना क्या है? क्या है आपका? हाँ, घर हमारा नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, संबंध हमारे नहीं है, पैसा हमारा नहीं है, गाड़ी हमारी नहीं है, सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाने वाला है। एक बात हमेशा याद रखे चलो, दिमाग में हमेशा एक बात फिट करके चलना, कहते हैं कि जीवन के अंदर में, इस जीवन में साथ देने वाला कौन, कहाँ तक का है। बड़ी सुंदर सी बात की, परिवार जो है
वो कहते हैं कि परिवार के अंदर हम बात करें तो परिवार शायद घर तक साथ देगा, पत्नी जो है घर के चौखट तक साथ देती है। सगे संबंधी लोगों की हम बात करें तो शायद दोस्त वगैरह की बात करें तो कहते हैं कि शायद 4 कांधे तक यहाँ से शमशान तक साथ देंगे, और बेटा जो है अग्निदाह तक साथ देगा। उसके बाद में कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई हमारे साथ आने वाला नहीं। ख्याल आता है इस बात? कौन साथ देगा, कौन हमारा साथ? यहाँ पर बात करते हुए के लिए आपको जीवन में कोई साथ दे सकता है, आपको कोई शरण दे सकता है, आपको कोई बचा सकता है, आपके जीवन के अंदर आपका कल्याण कोई कर सकता है। तो शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि पहले नंबर में बात की, एक धर्म की शरण स्वीकार करो, धर्म आपको साथ दे सकता है। परमात्मा की शरण आप स्वीकार करो, परमात्मा की शरण आपकी सहायता कर सकती है। गुरु भगवंत की शरण आप स्वीकार करो, देव गुरु धर्म की शरण आपको बचा सकती है। बाकी दुनिया में आपको कोई बचा नहीं सकता। जीवन के अंदर में आपको ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, हमारे जीवन के अंदर हम किस दिशा में जा रहे, किस तरह से जा रहे, किस लक्ष्य से हम आगे बढ़ रहे। उसमें हम अपने जीवन में सब कुछ घटा के सब कुछ बढ़ाएंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक अपने आप में अपने अंदर के राग को, अपने द्वेष को, अपनी माया को, अपने कपट को कम नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति है, उसे हमें अवश्य में हटाना पड़ेगा, अवश्य में आसक्तियों को हमें तोड़ना पड़ेगा। आपको इस जीवन के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कहते हैं कि आप अभी जीवन में 50 साल हो गए, 50 साल की जिंदगी में, 50 साल की जिंदगी में हमने 50% भी ऐसा कौन सा काम किया कि जिसकी वजह से हमें लगे कि हमारा भव सुधर सकता है। आपसे कोई पूछे कि आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका भव सुधर सकता है, बोल क्या किया? हाँ? आपको खुद को कॉन्फिडेंस, खुद को विश्वास है कि मैं जो भी कर रहा हूँ और मैंने जितना भी किया है उसमें मेरा भव अवश्य में सुधर सकता है, ऐसा ख्याल है आपको? आगे के भव मेरे अच्छे होंगे, आगे मेरा जन्म अच्छा होगा, आगे हमारे जीवन के अंदर में हम आज एक दूसरे के प्रति परिवार में, फैमिली में द्वेष भाव रखते हुए चले आते। एक भाई भाई के साथ में संबंध हमारा सही नहीं रहता, परिवार के साथ में माँ बाप के हम सुनने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ में हमारा प्रेम और संबंध नहीं रहा। मानव धर्म की बात करें तो उसके मानवता के रूप में इतना तो कर लो, चलो बड़ी धर्म की बात नहीं करेंगे, बड़ा धर्म नहीं करे, शायद समझ में आता है। लेकिन आज परिवार में एक दूसरे का साथ साकार कितना देते, एक दूसरे के लिए हम कितना खड़े होते। थोड़ा सा भी कर दे तो उसमें भी अभिमान है, थोड़ा सा भी कर ले तो ये तो मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, ये मैं किया, मैं नहीं होता तो नहीं होता, मैं नहीं करता तो हाँ नहीं। भाई एक दूसरे को याद रखना, जीवन के अंदर में भाई का साथ हो तो राम लक्ष्मण जैसा परिवार बनता है। और कहते हैं कि भाई के अंदर द्वेष भावनाएं हो तो रावण और विभीषण जैसा परिवार बनता है। आपको चॉइस करना है कि आपको कैसा परिवार बनाना है, आपको चॉइस करना है आपको कैसे भाई चाहिए। अगर एक बात शायद विभीषण की एक बात अगर रावण मान लेते तो पूरी कहते हैं कि रामायण की काया पलट जाती, रावण का जीवन पलट जाता। मात्र खाली एक बात न मानने की वजह से इतना सब कुछ हुआ। ताकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि रावण के जीवन की हम पहले बात करनी चाहिए। राम तो शायद परम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से अनेक गुण थे, उसमें कोई डाउट नहीं था। लेकिन अगर उस विश्व स्तर पे बात करें, उस समय की बात करें तो दुनिया में कहते हैं कि पृथ्वी में तीनों लोक में रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। रावण जैसा कोई शक्तिशाली नहीं था, कोई गुणियल नहीं था, कोई विद्वान नहीं था उस समय में। रावण की सिर्फ खाली एक गलती सब कुछ समाप्त कर करके चली गई, और रावण की सिर्फ एक अच्छाई पूरे विश्व में पूजित बना करके चली गई। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के जीवन में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से सब कुछ समाप्त हो गया? क्या था बोल? जीवन में अहंकार भी शायद एक बार के लिए साइड में रख दिया जाए, दूसरी के प्रति अपने कहते एक स्त्री को पाने की इच्छा के कारण, एक निमित्त के कारण पूरा जीवन, पूरा कहते कि पूरा साम्राज्य खत्म करके चला है। अभिमान सीधी तरह से अगर कहते कि काका की बात मान कर करके, विभीषण की बात मान कर करके अगर सीधी तरह से सीता को वापस लौटा दिया होता, अपने अहम को साइड में रख करके,
तो आज जितना राम पूजे जाते हैं उतना ही शायद रावण भी पूजा जाता है। अहम नड़ा नहीं, ऐसे क्षत्रिय धर्म है, ऐसे नहीं दे सकते। इस तरह से अगर लेकर के आए, इस तरह से वापस कर देंगे, जगह के अंदर मेरा नाम खराब हो जाएगा। राम को चाहिए तो युद्ध कर कर के लेकर के जाए, वो अलग बात है। और उसी की वजह से पूरी की पूरी रामायण हो, अहंकार की वजह से इतना सब कुछ समाप्त हो गया। बाकी रावण जैसा व्यक्ति भी आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। उस समय के अंदर प्रखर विद्वान, प्रकांड पंडित और नियम अनुसार चलने वाला व्यक्ति। कहते हैं कि जब युद्ध का समय आया और युद्ध के समय पर जब वहां पर कहते हैं कि पंडित की जरूरत पड़ी, जो वैश्य और ऐसा ब्राह्मण प्रखर पंडित हो, और उस समय में राम को हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए रावण को बुलाना पड़ा। और जो व्यक्ति अपने दुश्मन को भी यज्ञ होने के बाद में, पंडित का कर्तव्य होता है आशीर्वाद देने का, और उस समय पे जो अपने स्वयं उसको मालूम है कि मुझे राम से ही युद्ध करना है, मुझे मालूम है कि राम के साथ में मेरी लड़ाई होने वाली है, और फिर भी धर्म वो धर्म है, और धर्म की निष्ठा और विजयी भाव का आशीर्वाद वो उस समय पर भी देता है। नहीं तो अपन जरा में तो क्या करो ना, अपन ठावे अपन हाथे लड़ाई करनी है, इनके साथ में अपनी दुश्मनी है, इनके साथ में अपनी दुश्मनावट है, और इनके साथ में मुझे युद्ध करना है। हम उसे आशीर्वाद देंगे क्या? क्या देंगे? हाँ, क्या दोगे? बोलो। भाई भाई का केस चल रहा है, वकील लड़ रहा है, अगर आपको पता है कि भाई भाई मेरा ही है, किसी और का भाई नहीं है, आप उसके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? हाँ? चलो भाई की बात छोड़ो, किसी ने आपका 1 लाख रुपए का, 50,000 का, 25,000, 10-20 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, और आपको पता है कि भाई इसकी परिस्थिति ऐसी, आज इसने मेरा नुकसान किया, 10 साल पहले की बात थी, 10 साल के बाद में आज इसकी परिस्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है। रोज रात को हाथ जोड़कर सोने से पहले इतना प्रार्थना करेंगे कि भगवान उसको अच्छा है ना, उसको सुखी कर दो। दुश्मन के लिए इतनी प्रार्थना आएगी क्या मन में? हाँ, चलो समझ लो कि चंपालाल जी का बाबूलाल जी ने खराब कर दिया, किया नहीं है, सिर्फ खाली समझना है। हाँ, हाँ, समझने की बात है कि चलो भाई समझ लो, बाबूलाल जी ने चंपालाल जी का शायद कुछ भी खराब कर दिया, नुकसान हो गया। एक उनकी, ये तो खाली नाम इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, लेकिन अगर विचार करो, रोज रात को सोने के समय बाबू जी की परिस्थिति एकदम खराब है, और रोज रात को सोने से पहले आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान बाबूलाल जी का सब कुछ अच्छा है। हाँ? आएगा ख्याल, आएगा ख्याल, क्या आएगा? हाँ? क्या ख्याल आएगा? बोलो। आपका दुश्मन है, दुश्मन के लिए आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान उसका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, भगवान वो अभी दुखी है, वो सुखी हो जाना चाहिए। क्या करेंगे? बोलो। हाँ? नहीं होगा ना, मुश्किल। एक सच्ची प्रार्थना भी हमारी हृदय से नहीं हो सकती। हृदय के अंदर करुणा लानी, हृदय के अंदर प्रेम वात्सल्य भाव आना है। एक भाई भाई के प्रति प्रेम नहीं रहता जीवन के अंदर में, विचार करो, राजस्थान के समय की बनी हुई सत्य घटना है, दोनों भाइयों में दुश्मनावट हो गई, दोनों भाइयों के अंदर दुश्मनावट हो गई, एक दूसरे से अलग हो गए, 10 साल अलग रहे, एक दूसरे का चेहरा भी देखना मंजूर नहीं है। और अचानक एक दिन महात्मा का आना हुआ, और महात्मा ने बड़े भाई को समझाया, और समझाने के बाद में छोटे भाई को फोन कराया कि भाई आज तुम शुरुआत करो, 10 साल हो गए, आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा, किसी एक दूसरे से बात नहीं की, किसी से एक दूसरे को बात करने की कोशिश नहीं की, परिवार में इतने प्रसंग आए, लोगों को आपने किसी को नहीं बुलाया, एक दूसरे को आपने बुलाना ठीक नहीं समझा, लेकिन आज एक काम करो, मात्र खाली छोटे भाई को फोन करके सिर्फ इतना बोलो कि भाई आज मुझे तेरी जरूरत है, आज मुझे तेरी याद आ रही है। महात्मा के फोर्स करने से, आग्रह करने से उसने फोन किया, फोन में बात हुई, 2 मिनट की बात के बाद में फोन कर दिया। भाई को भी लगना था, उसको भी लगा कि ठीक है साहिब जी कह रहे तो फोन कर लेते, वो भी घड़ी में रखा ना, साहिब जी हर एक बात में लाइट में थे, बाबू जी तो चाहिए बपोरे का बपोरे जो करनू वाइस करनू, बाबू जी तो हाँ का बाबू जी तो बोले, અને बाबू जी तो क्या जी बपोरे का है, बपोरे तो करनू वाइस है जो अपने ठीक लगे। बाबू महाराज साहब की लगी, आपकी वही विचार है, परमात्मा की लगी वही
विचार है। परमात्मा ने मार्ग बता दिया, ठीक है बताइए, और तो मोक्ष में जाना भाई जन्म कर्म विचार करेंगे। यहाँ पर कहते कि उन्होंने बात तो कर दी, फोन कर दिया, 3 दिन निकल गया, कोई रिप्लाई नहीं आया, और चौथे दिन अचानक सुबह 6 बजे का समय हुआ और घर की डोरबेल बजी। सबने सोचा विचार किया कि 6 बजे तो कोई आता नहीं है, और अचानक घर की डोरबेल जब घंटी बजती है क्या होता है। अचानक वहां पर देखा कि उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, बच्चियां आकर के आगे खड़ी हुई और सामने देखा तो पूरे काका जी का सब परिवार खड़ा है। सब लोग टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। अचानक कैसे कैसे आ गए, और इन्होंने अब किसी को स्वीकार तो है नहीं भाई, कैसा नहीं कि आएंगे तो विश्वास भी नहीं होता है। सबको लगा कि भाई ये तो अचानक ऐसे कैसे आ गए, सपना हो सकता है। सबने उनको अंदर बुलाने के बजाय दरवाजे पे ही खड़ा रखा, और अंदर से माँ जी की आवाज आई कि उनको अंदर बुला लो। अंदर आए, पूरे परिवार के आंख में आंसू है, भाई के आंख में आंसू है, और भाभी से कहा कि भैया कहाँ है, भैया से मुझे मिलना है, भैया के पास मुझे जाने दो। फर्स्ट फ्लोर पे भाई सो रहे थे, उस समय तो उठे भी नहीं थे, रोते हुए आंसू के साथ में आंसू, आंख में आंसू है, रोते हैं, पछतावा है, और जाकर के भाई के पाँव में गिर कर के क्षमा मांगते, माफी मांगते हैं कि भगवान भैया मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं आज तक आपकी इस बात को समझ में नहीं पाया। भाई तो एक बड़े पिता तुल्य होते हैं, और जाकर के वहां पर उनके पांव पकड़ करके माफी मांग करके, मात्र खाली झगड़ा सिर्फ खाली एक जमीन के टुकड़े के लिए, झगड़ा भी किस बात का था, मात्र खाली एक जमीन का टुकड़ा, और वो जमीन के पेपर ले जाकर के भाई के चरणों में रख दिया कि ये जमीन का पेपर आप ले लो, ये जमीन मुझे नहीं चाहिए, मात्र सिर्फ खाली भाई मेरा भाई मुझे वापस मिल जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यार हृदय में जब प्रेम होता है, हृदय के अंदर जब करुणा होती है, हृदय के अंदर जब ये भाव प्रकट होता है, एक दूसरे जब अपने आप में अहंकार का हम त्याग कर देते हैं, तब हमारे जीवन में बातें हमें समझ में आती है। राम लक्ष्मण की बात, राम भरत की बात, कृष्ण महाराजा की हम बात तो बाद में करेंगे। आज के जमाने में भी ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं, ऐसे लोग आज भी देखने को मिलते हैं। हमने कभी देखने का चाहा नहीं, हमने कभी देखने का प्रयास नहीं। हृदय के अंदर प्रेम लाना है, जीवन के अंदर में करुणा लानी है, वात्सल्य लाना है, नमस्कार भाव आना चाहिए। आपको पुण्य से, देव गुरु धर्म की कृपा से सब कुछ आपको मिल गया, ये मानव जन्म मिल गया, मानव भाव आपको मिल गया। हमारे जीवन के अंदर में देव गुरु धर्म आने के बाद में हमने क्या किया, ये आपको सोचना है। सब कुछ मिला है, वे मनुष्य भाव के लिए हमने बहुत मेहनत की। मनुष्य भाव ऐसे नहीं मिला, मनुष्य भोग के लिए हमने 84 लाख के चक्कर काटे हैं, मनुष्य भोग के लिए हमने जाने कितने नरक की यात्राएं की है, मनुष्य भोग के लिए हमने जाने कितनी त्रियंज की यात्राएं की है, तब जाकर के ये मनुष्य भोग हमें मिला है। और परम पुण्य से ये मनुष्य भोग मिला, उसे सार्थक करने का प्रयास कितना प्रयास करते हो, बोल मनुष्य भोग को सार्थक करना है कि नहीं करना? मनुष्य भोग को सार्थक करने का प्रयास करना है अपने जीवन में। कहते हैं कि देव गुरु के बिना पुण्य हो ही नहीं सकता। जब तक देव गुरु जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में पुण्य उपार्जन भी नहीं हो सकता है। वो बात को आपको सब समझना है। धर्म किया तो पुण्य बंद हो जाएगा, धर्म आराधना करेंगे तो पुण्य का अनुबंध होगा। उनकी कृपा अनुराधार हमारे ऊपर बरसती है, परमात्मा की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है, बस हम भीगना नहीं चाहते। देव गुरु धर्म की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है, बस खाली हम भीगना नहीं चाहते हैं। उनके छत्र छाया में, उनकी शरण में हम जाना नहीं चाहते। इसलिए शास्त्र भगवान कहते हैं कि आपको समझना है, विचार करना है। आपके जीवन में पहले नंबर पे बात करी कि ये 5 नमस्कार अपने जीवन में आना चाहिए। आखिर का ये मनतोड़ नमस्कार आपके जीवन में अपने आप में मनतोड़, एक जिस दिन ये नमस्कार आ गया, जिस दिन ये भाव आ गया, जिस दिन आपके जीवन से अहंकार हट जाएगा, तो आपका जीवन नम्रता वाला बन जाएगा, सरल बन जाएंगे, नम्र हो जाएंगे। किसी ने बड़ी सुंदर सी बात की है कि सिर के ऊपर, कहते हैं ये बॉडी के ऊपर जब तक ये शरीर है, और शरीर में जब तक दिमाग में अभिमान भरा है, तब तक ये बॉडी के ऊपर, कहते हैं कि ये शरीर के ऊपर जो रखा है ये सिर नहीं है, ये तुमड़ा है जो किसी के आगे झुक नहीं सकता है। जो झुकता है वो सिर है, जो नहीं झुकता वो तुमड़ा है। अभिमान रूपी ये तुमड़ा लेकर के कब तक घूमेंगे, कब तक आप चलेंगे? आपको प्रयास करना है इसे कम करने का, झुकने का आपको प्रयास करना है। नम्रता अपने जीवन में लानी है। ये गुण के प्राप्ति के बिना हम अपने जीवन में, कहते हैं कि हमें जब तक ये गुण नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी।
आपको प्राप्त करना है अपने जीवन में परमात्मा। ये परम आत्मा, उच्चतम आत्मा, हमारी आत्मा को परमात्मा हमें बनाने का प्रयास करना है। अपनी आत्मा को परमात्मा हमें बनाना है। क्या करना है? अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। जीवन के अंदर में हमें दोनों हाथ जोड़ने चाहिए। मंदिर उपास से जब भी जाते हैं दोनों हाथ जोड़ने चाहिए। परमात्मा के सामने वो नमस्कार आना चाहिए। ये चारित्र जीवन की शुद्धि बराबर काया से हो जाती है। जब काया से एक बार नमस्कार होता है तो हमारे जीवन में चारित्र जीवन की शुद्धि अवश्य होती है। काया से नमस्कार यानी कि चारित्र की शुद्धि आपको समझना है, प्रयास करना है। हम जितनी बार काया से नमस्कार करेंगे उतनी बार हमारे जीवन में चारित्र की शुद्धि अवश्य होगी। क्रिया में भाव मिलता है, आनंद ही आनंद आता है। और जब क्रिया के अंदर भाव जुड़ता है, जब क्रिया के अंदर श्रद्धा जुड़ती है, जब क्रिया के अंदर विश्वास आता है तो क्रिया क्रिया नहीं, क्रिया योग बनता है। और जब क्रिया योग बनती है तो क्रिया योग से वो परम आनंद की ओर लेकर के खाली काम करना है इसलिए नहीं करना है, लेकिन काम सही तरीके से करना है, सद्भाव से सद्विचार से करना है, तब जाकर के वो क्रिया योग बनती है। एक सामायिक करनी है लेकिन सच्चे भाव सच्ची श्रद्धा से करनी है। एक प्रवचन सुनना है लेकिन सद्भाव सच्चे श्रद्धा से सुनना है। एक औषध करना है, एक प्रतिक्रमण करना है, एक उपास करना है। ज्यादा जरूरत नहीं, आप भाषण श्रवण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 10 उपास नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जब भी करो कोई भी एक एकासना करो, एक उपास करो, एक आमिल करो, सद्भाव से करो, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से करो। करने के लिए करना है तो कुछ नहीं होगा। जब आप श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, उसके बिना उसका परिणाम भी आने वाला नहीं है। प्रभु को कहते हैं कि जब एक हम आप गाना गाते ना, एक स्तवन में आता है ना, कौन सा है वो? भक्ति में भाव जो बड़े तो प्रभु को, गुजराती में एक गीत છે, भक्ति में जो भाव जो बढ़े तो प्रभु ने नीचे उतरવું પડે, आता है उसका मतलब समझते आप? स्तवन में बोलते हैं ना, कभी कभी वो सॉन्ग में आता है, वो स्तवन में आता है, गीत में आता है कि भाई हमारे जीवन में अगर कहते हैं कि भक्ति में एक बार भाव मिलता है तो प्रभु को भी नीचे आना पड़ता है। कहते हैं नहीं कि अगर सबरी की बैर में वो मिठास थी या नहीं थी उसका पता नहीं था, लेकिन उसका विश्वास अड़ग था कि एक दिन राम जरूर आएंगे, तो राम को भी आना पड़ा। चंदन महाराज के जीवन में शायद कहती कि उसके जीवन में कुछ था या नहीं था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं विश्वास था, हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम, वो श्रद्धा और विश्वास था कि एक ना एक दिन महावीर जरूर आएंगे। और महावीर को भी संकल्प को लेना पड़ा और परमात्मा को भी उसके द्वार पर आना। परमात्मा विश्वास और श्रद्धा और भाव सारी जीवन के अंदर इसी बात को समझना है। मानवी तू मानव बन जा, तू पहले कुछ भी मत कर, कुछ नहीं करेगा चलेगा, लेकिन है इंसान, पहले इंसान तो बन जा। एक बार इंसान बनकर तो देख, अपने आप में इंसान बनने का प्रयास कर, इंसान बन जा। आपको बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कह रहे हरिभद्र श्री महाराज कि एक बार आप कुछ भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले अपने आप में इंसान बनने का प्रयास करो, इंसान बन जाओ। मानव में मानवता रही नहीं। आज के जमाने के हम मानव की बात करें, क्योंकि मानवता में आजकल मानवता रही नहीं हुई है। आजकल देखने जाए तो सांप और बिच्छी काटेगा, जहर आएगा, मरेगा तब मरेगा, लेकिन आज इंसान के काटने से पहले मरता है। आज वो दशा हो गई है, आज वो परिणाम। तो पुण्यशाली बहुत ही सुंदर तरीके से समय हो चुका है, इसलिए इस विषय पे आगे की चर्चा हम आगे की बात आगे करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से कल शत्रुंजय गिरिराज का प्रोग्राम हमारे जीवन के अंदर में 5 नमस्कार की बात की। तो कौन से थे पहले रिपीट करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पंचांग प्रणिपात नमस्कार। ये 5 नमस्कार हमारे जीवन में आ जाए, हमारा कल्याण हो सकता है। कल शत्रुंजय गिरिराज का इतना सुंदर अद्भुत ये कार्यक्रम, उसके अंदर जो लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई हमको तो लाभ दे दिया गया, हम यहाँ